तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दिरांग मोनेस्ट्री। और दोस्तों मुझे लगता है कि मैं अब पागल हो जाऊंगा। आपको बताया था मैंने कि सांगती वैली बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, कुछ उसमें कोई डाउट नहीं है कि सांगती वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। अगर सांगती वैली इतनी ब्यूटीफुल है और ये उससे भी मैं कहना चाहूँगा जो व्यू है दिरांग मोनेस्ट्री से, ओ भाई उसका लेवल भी मैं काउंट नहीं कर सकता। आपको सीधे लिए चलता हूँ दिरांग मोनेस्ट्री के नज़ारों से। और फ्रेंड्स ये देखिए ब्यूटीफुल दिरांग मोनेस्ट्री, जस्ट ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स ये देखिए ब्यूटीफुल स्तूपा, वाइट बैकग्राउंड में गोल्डन कारीगरी, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, आई कैची। और ये प्रेयर फ्लैग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों मैं तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का फ़ैन हो गया हूँ। जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन और आर्टिस्टिक वर्क यूज़ किया होता है वो बहुत ही आई कैची होता है, ब्यूटीफुल। और दोस्तों दिरांग मोनेस्ट्री से आप पूरा का पूरा दिरांग टाउन देख सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। आपको पूरा का पूरा व्यू मिलेगा पूरे दिरांग टाउन का, दिरांग मोनेस्ट्री से। दोस्तों मैं ऐसी जादुई जगह पर आया हूँ और मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। दिरांग मोनेस्ट्री आप लाइफ में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर मोनेस्ट्री के अंदर लॉजिंग अवेलेबल है, ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे मिलते हैं भाई साहब गजब के हैं। मेरे पीछे है दिरांग मोनेस्ट्री, आप देख सकते हो। एक्चुअली अभी टाइम हुआ है अराउंड 4 बजने ही वाले हैं। थोड़ा अंधेरा है इसलिए आपको थोड़ा डाउन सा लगेगा वीडियो में, लेकिन मैं बोल सकता हूँ जब आप अपनी खुद की आंखों से यहाँ पर आकर ये नज़ारे देखोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पागल हो जाओगे। और कोई मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, आप लिटरली पागल हो जाओगे। और मैं ये सोच कर ही मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं अभी मई में आया हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जब विंटर में लोग यहाँ और आएंगे तब यहाँ का नज़ारा बिल्कुल भी गजब का रहेगा। माय गॉड, मई में इतने अच्छे नज़ारे हैं तो विंटर में तो लाजवाब रहेंगे। अभी भी लाजवाब है दोस्तों। दोस्तों ये दिरांग का ग्राउंड, वो नदी बहती हुई, साइड में माउंटेन्स और माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स, जैसे सपनों की दुनिया है गाइस। आप ज़रूर यहाँ दिरांग आना और दिरांग मोनेस्ट्री में स्टे करना और ख़ुद अपने आंखों से महसूस करना। जो भी मुझे तकलीफ़ हुई थी इतने दिन ट्रेन में ट्रैवल करने में, तो यहाँ आकर वो सब कुछ जैसे ज़ीरो हो गया। जो भी मन में नेगेटिविटी थी ज़ीरो हो गया। तो गाइस बैग अपना उठाइए और चलिए अरुणाचल प्रदेश
सांगती वैली और दिरांग मोनेस्ट्री में। आप प्लीज़ सांगती वैली में और दिरांग मोनेस्ट्री में प्लीज़ आप स्टे कीजिए और इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है भाई साहब। enjoy it, just enjoy it। हाँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको। इस शाम 4 बजे के नज़ारे हैं। और मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाऊंगा और आपको सुबह के भी नज़ारे दिखाऊंगा, क्योंकि 7 बजे मुझे यहाँ से नीचे निकलना है दिरांग टाउन में। वहाँ से मुझे शायद सुमो पकड़नी है। मतलब मैंने बुक किया हुआ है दिरांग से तवांग तक की शायद सुमो, और वो मुझे पिक करनी है 7 बजे। और 7 बजे सुबह उठकर मैं तवांग चला जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, जो पीमा भाई को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं सांगती वैली में ठहरा था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सांगती में एक नाइट स्टे कीजिए, दूसरा दिन सांगती फर्स्ट हाफ में आपको घूम के कंप्लीट हो जाएगा, और आप मतलब उस दिन का नाइट स्टे आप दिरांग मोनेस्ट्री में ले लीजिए, और आपका मतलब दिरांग मोनेस्ट्री भी देखकर हो जाएगी। तो गाइस, मैं लिटरली पीमा जी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने ये सजेशन दिया, नहीं तो मैं दिरांग मोनेस्ट्री मिस कर जाता। और गाइस, मैं आपको कितनी बार वही डायलॉग मारूँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लिटरली आई एम ब्लेस्ड टू बी ओवर हियर। आई एम लिटरली ब्लेस्ड टू बी ओवर हियर। बादल और बादलों के बीच एक पर्वत, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। आई थिंक आई एम गोइंग टू फॉल इन लव विथ अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों देखिए, ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। सो दोस्तों, जो आप यहाँ ड्रम देख रहे हैं, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन इसमें प्रेयर्स लिखी हुई रहती है अंदर से, मतलब अंदर पेपर में प्रेयर लिखी हुई रहती है। और बुद्धिज़्म में एक बिलीफ है कि हर बॉडी पार्ट का एक सेपरेट मतलब पाप होता है। जैसे आँखों का पाप सेपरेट, कानों का सेपरेट, मुंह का सेपरेट, हाथों का सेपरेट और पाँवों का सेपरेट। सो जब आप अपने हाथों से ये ड्रम्स घुमाते हो, तब आपके हाथों में जो पाप होता है वो मिनिमाइज़ होना, हाथों से जो आपने पाप किया हुआ था वो मिनिमाइज़ होना शुरू होता है। तो इसलिए बुद्धिज़्म में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो ये प्रेयर्स के ड्रम है उन्हें घुमाया जाता है। गाइस, अगर आपको इनका एग्जैक्ट नाम मालूम है तो आप मुझे बता देना। सॉरी फॉर कॉलिंग इट ड्रम्स, बट मुझे इनका एग्जैक्ट नाम मालूम नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। जो आपका पाँव से किया हुआ पाप रहता है, और जब आप मोनास्ट्री को, जो बुद्धिज़्म में गोम्पा कहते हैं, उसको जब आप उनका परिक्रमा करते हो, तब आपका पाँव से किया हुआ पाप मिनिमाइज होना शुरू होता है। और दोस्तों ये देखिए, कितना ब्यूटीफुल सा टाउन। हमारे देश में कितने सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस होंगे और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। सो ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से हमें स्कूल्स में नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए,
क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए स्कूल्स के टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बुद्धिज़्म के बारे में। ये मुझे एक्चुअली पेमा भाई से मिला है, उन्होंने मुझे जानकारी दी है। वो मुझे यहाँ दिरांग तक पढ़ने आए थे, सो उन्होंने थोड़ा मुझे इस मोनेस्ट्री के बारे में बताया और बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन दी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। गाइस, बुद्धिज़्म में ऐसे कंसिडर किया जाता है कि डिफरेंट दुनिया रहती है। ये जो आपको एट प्रेजेंट जो दुनिया दिख रही है, मतलब ये डिवाइड है लोअर और अपर पार्ट में। और जो लोअर पार्ट की दुनिया है उसमें जो लोग हैं वो अपर साइड की दुनिया से कंटिन्यूसली झगड़ते रहते हैं, क्योंकि जो लोग वो नीचे से उगाते हैं वो पेड़ भी इतना बढ़ जाता है कि उनके जो फ्रूट्स है वो अपर वाले लोग ले जाते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ वॉर रहते हैं, इसलिए ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते। तो हम नेक्स्ट दुनिया में मूव कर जाते हैं। सेकेंड टाइप की दुनिया है वेरिन यहाँ पर सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, सिर्फ ऐश होता है और उनको धर्म के रास्ते पर चलने का कोई मतलब टाइम नहीं मिलता है और सिर्फ एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पर ऐशो आराम होता है और वो भी अंदर से फिर बाद में दुखी हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट दुनिया में। ये जो थर्ड टाइप की दुनिया है जिसमें अभी हम रहते हैं, हम और आप रहते हैं, सो ये थर्ड टाइप की दुनिया है। बेस्ट दुनिया है, यहाँ पर आपको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और आप जितना भी मतलब आपको सुख भी बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है और दुख भी उतना ही मिलता है। इसलिए जिस दुनिया में अभी हम हैं, सो ये जो आप पिक्चर देख रहे थे ये वही दुनिया का डिपिक्ट कर रहा है। जब आप मतलब बेबी बॉर्न होता है वहाँ पर आपको दुख होता है, लेकिन आप जैसा जैसा बेबी ग्रोथ होता है तो आपको उसका सुख लगता है। आप काम करते हो तो आपको दुख होता है, लेकिन आप जब खाना खाते हो तो आपको सुख मिलता है। जो इस दुनिया में है, सो ये पिक्चर वो डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पुण्य करने का भी बहुत अवसर होता है और इसलिए इस दुनिया जो आप अभी इस दुनिया में हो तो वो ये डिपिक्ट कर रहा है और वो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म ये सबसे अच्छी मतलब दुनिया है। सो हम अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल की वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। सो एक्चुअली पेमा भाई ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है, सो मैं आपको इस पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता। इट मस्ट बी डिपिक्टिंग समथिंग। लाइफ के बारे में मतलब इस वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी मुझे एक लोकल लड़का मिला है। आपका नाम क्या है भैया? ओके, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे ये दुनिया का मतलब क्या है। अब भैया प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। इधर वो हाँ, इसकी उधर दिख रहा है, इसको संगे बोलते हैं, संगे भगवान। और जो क्या बोलते हैं, जो धर्म कम करते वो भगवान दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो हाँ उसने मतलब ले जा रहा है ये लोगों ने, जो धर्म कम किया उसको ले जाता है। और ये जो मतलब जो खराब काम करते हैं, जो किसी भी अभी क्या बोले ना, अभी आदमी को खराब करते हैं वो सब के लिए तो ये जो ये भी एक सुम्मा ही बोलेगा, सुम्मा के भी दिन से सुम्मा ही बोलेगा इसको भी। जो खराब काम करते हैं वो सबको, और ये सुम्मा नहीं ले जाएगा उसको, मतलब नहीं किसी भी नरक में ले जा रहे हैं लोग। ओके, मतलब जो अच्छा काम करता है उसे ये जो सड़क बोलते क्या बोलते हैं, उसमें ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं नरक जो काम करता है उसलिए ये सुम्मा नहीं ले जा रहा, ले जाता है। हाँ ओके, और ये सब तो मालूम होता होगा आपको। ओके, थैंक यू भैया। द नेक्स्ट वर्ल्ड एज पर बुद्धिज़्म। सो इस वर्ल्ड को नर्क बोला जाता है एज पर बुद्धिज़्म।
सो यहाँ एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर रहता है फॉर 6 months. It will be extreme cold and you will be subjected to different type of torture. और गर्मी भी बहुत ही एक्सट्रीम टाइप की रहती है एंड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीट एंड हार्ड वर्क एंड ऑल काइंड्स ऑफ टॉर्चर विच यू कैन थिंक अबाउट. मतलब यहाँ पर लोगों को इस दुनिया में लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर होता है, जैसे बहुत ही ठंडा, बहुत ही गर्म, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर यहाँ पर दिया जाता है. सो ये नर्क वाली दुनिया है. सो ये भी लोग खुश नहीं रहते. देन वी मूव अबाउट द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट वर्ल्ड और नेक्स्ट दुनिया. यहाँ पर जो लोगों ने मतलब अपने जीवन में बहुत ही लालच, मतलब इतना कमाया और फिर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया और लालच की वजह से बहुत लोगों को दुख पहुंचाया. तो इस लाइफ में उन लोग, मतलब वो लोग इस दुनिया में आते हैं और उनको मतलब जब उनके पास अगर उनको खाना मिलता है तो भी वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लालच होता है कि अभी खा लिया तो आपको नेक्स्ट डे में नहीं मिल पाएगा. तो खाना होते भी वो खा नहीं पाते हैं. अगर पानी भी मिलता है तो वो पीते नहीं हैं, क्योंकि उनको लालच होता है कि नेक्स्ट डे उनको पानी मिले या ना मिले. सो ये वो डिपिक्ट करता है. और इनको भी धर्म के रास्ते पर चलने का कुछ अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उनको खाने के इस दुनिया में लाले पड़े हुए होते हैं और वो खा भी नहीं सकते मिलने के बाद भी, क्योंकि बहुत कष्ट के बाद उनको खाना मिल जाता है, लेकिन वो ये सोचकर वो खा भी नहीं पाते क्योंकि वो अगले दिन उन्हें नहीं मिलेगा. और ये जो दुनिया है जो आप देख रहे हो वो एनिमल्स के बारे में है. एक्चुअली प्रेमा भाई ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली ये क्या डिपिक्ट करता है. तो गाइस, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है दोस्तों. अगर एक्सप्लेन करते हुए मेरी कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना. जो भी मुझे लोकल लोगों ने बताया मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों. होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है और आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए. खुश रहिए, आबाद रहिए. कीप इंजॉइंग, कीप ट्रैवलिंग और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस. थैंक यू.